बिहार की राजनीति में कुछ वक्त से जमीन सर्वे को लेकर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जब से जमीन के सर्वे का काम शुरू हुआ है तब से ही कोई ना कोई ऐसी अपडेट सामने आ जाती है जिससे बवाल मच जाता है। अब इस जमीन सर्वे के मामले में नीतीश कुमार के खास आईएएस अधिकारी की एंट्री हो गई है। तो चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर जमीन सर्वे मामले में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे सियासी घमासान भी तेज हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जमीन सर्वे में अब नीतीश के खास की एंट्री। सीएम नीतीश ने खास आईएएस को क्यों भेजा? बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम लगातार जारी है। जमीन सर्वे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास आईएएस अधिकारी के पाठक की एंट्री हो चुकी है। सरकार पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकारी और निजी जमीन की जांच होगी। बेतिया राज्य की जमीनें सरकार के अधीन है और अधिकतर पर अतिक्रमण है। राजस्व पार्षद इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटी है। इसके लिए प्रतिनियुक्त 5 अधिकारियों से मदद ली जा रही है जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। बता दें कि बिहार में सरकारी जमीन के सर्वेक्षण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहल की है। बेतिया राज्य के हजारों एकड़ जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू कर दिए गए हैं। राजस्व पार्षद के अध्यक्ष के पाठक ने इस काम के लिए 5 अधिकारियों की नियुक्ति की है। वहीं बेतिया राज्य की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिलती रही है। हो गई के पाठक की एंट्री। यही सबसे बड़ी वजह है कि राजस्व पार्षद के अध्यक्ष के पाठक ने इस समस्या से निपटने के लिए सर्वेक्षण और अतिक्रमण मुक्त की योजना बनाई है। इस काम में तेजी लाने के लिए उन्होंने 5 अनुभवी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की मांग की थी। राजस्व पार्षद के अध्यक्ष ने 28 अगस्त को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखा था। के पाठक के पत्र में क्या? पत्र में लिखा गया है कि बेतिया राज्य की समस्त भूमि बिहार और उत्तर प्रदेश में है। जमीन का समुचित प्रबंधन, सर्वेक्षण, अतिक्रमण मुक्ति का कार्य, बेतिया राज्य से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर केस में सरकार का पक्ष रखने का कार्य करने के लिए राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों की जरूरत है। ऐसे में राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करें। के पाठक को मिलेंगे 5 अधिकारी। विभाग ने के पाठक की मांग को स्वीकार करते हुए 5 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। ये अधिकारी हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संजय कुमार राय, बद्री प्रसाद गुप्ता, सुबोध कुमार, निशिकांत, अमित कुमार। ये सभी अधिकारी पहले से ही अलग अलग जिलों में तैनात थे। इन अधिकारियों को बेतिया राज्य की जमीन के सर्वेक्षण, अतिक्रमण मुक्ति और न्यायालय से जुड़े मामलों को देखने की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इन्हें बिहार के बाहर भी तैनात किया जा सकता है। अब चलिए जमीन सर्वे को लेकर कुछ और भी बताते हैं जो इस पर सवाल या निशान भी लगा रहे हैं। बिहार जमीन सर्वे को लेकर गड़बड़ झाला। एक तरफ बिहार सर्वे मामले में नीतीश ने अपने धुरंधर को उतार दिया है, तो बिहार जमीन सर्वे में अलग अलग जगहों से लगातार गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में नया मामला जहानाबाद जिले के हुलासगंज प्रखंड स्थित कोकरसा पंचायत के मिर्जापुर से सामने आया है, जहां ग्रामीण का आरोप है कि हमारे यहां सर्वे के दौरान 1086 प्लॉट में से 800 से ज्यादा प्लॉट को अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर कर दिया गया है, जबकि ये जमीन हमारी अपनी है। इसका सभी कागजात हमारे पास मौजूद है। 1914 का खतियान हमारे पास है, साथ ही हम लोग के पास जमीन का नक्शा भी मौजूद है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पैसे वसूले जा सके। मीडिया से बात करते हुए मिर्जापुर गांव के ग्रामीण ने बताया कि गांव में सर्वे के दौरान अमीन आए तो सारे प्लॉट पर गए। इसके बाद रजिस्टर भी सभी बातें नोट किया। अमीन ने लिखवाया कि कौन प्लॉट किसका है, उसकी फोटोकॉपी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद क्या कुछ हुआ हम लोग नहीं जान पाए। बाद में जब इससे संबंधित जानकारी लेने गए तो वहां पर पैसे की मांग हुई। हम लोग चिरी गए जहां पर शिविर बनाया गया था। यहाँ कैंप से 10 किलोमीटर दूर था, आने जाने की अच्छी सुविधा भी नहीं थी। बाद में गए फिर तो वहां पाया गया कि आप प्रपत्र 8 भर दीजिए, हालांकि हम लोगों को एलपीएम नहीं दिया गया। सर्वे में गड़बड़ी कर पैसा वसूलना चाहते हैं अधिकारी। उन्होंने बताया कि जमीन के कागज में सबको अनाबाद बिहार सरकार लिख दिया गया और उसी कागज में एक तरफ रैती, खतियानी और मारूसी लिख दिया गया। सारे कागजात जमा करने के बाद भी नहीं चढ़ाया गया। इस कारण जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये लोग पैसा वसूलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मिर्जापुर के ही कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया तो उनका सबका काम कर दिया गया है। हम लोगों ने आवेदन दिया है,
प्रपत्र 8 और 14 दिया और इसके बाद भी नेट पर 0 खत दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है और उसकी रिसीविंग भी हम लोगों के पास है। बाद में हुलासगंज में जब कैंप लगा तो वहां गए और अमीन से जाकर बोला कि सुधार कीजिए, तो उन्होंने कहा कि पूरे गांव का है तो हमसे नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप शिविर प्रभारी के नाम से पिटीशन दीजिए। इसके बाद हम लोगों ने पिटीशन भी दिया। बाद में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी से मुलाकात भी की गई तो उन्होंने अमीन को कुछ निर्देश दिए। हमारी मांग है कि एक बार फिर से गांव पर आकर सुनवाई करें और सुधार करें। खाता खोलने के लिए 24,000 की हुई मांग। मिर्जापुर के ग्रामीण अरविंद शर्मा ने कहा कि हमारे पूर्वज ने 16 बीघा जमीन खरीदी है, वो रजिस्ट्री की जमीन है। इसके सभी कागजात हमने रजिस्ट्री वाला जमा किया है। इसके बावजूद इस जमीन को अनावाद बिहार सरकार कर दिया गया है। ऐसे पैसे की वजह से किया गया। हमने 90 डिसमिल जमीन का खाता खोलने के लिए 24,000 रुपए की मांग की गई थी। इसके बाद हम सर्वे कराने नहीं गए। हम हार्ट पेशेंट हैं और शुगर की बीमारी है। हमारा मोकिमपुर जो जमीन है उस पर चक लग गया है। 1086 प्लॉट में से 200 प्लॉट रहती है और बाकी 800 से ज्यादा प्लॉट अनावाद बिहार सरकार कर दिया गया है। हमारे पास 1914 का खात्यान है, फिर ये भी लोग नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं। मामले पर क्या बोले बंदोबस्त अधिकारी? इस मामले पर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि वहां के किसानों से हमारी बात हुई है। 20 और 16 में सुनवाई करके समाधान कर लिया जाएगा। जब वहां के किसान हमसे मुलाकात करने आए थे तो उनसे मिलकर हमने बता दिया कि प्रपत्र 20 का कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसे ठीक कर दिया जाएगा। प्रपत्र 20 में सुनवाई अभी नहीं हुई है, जब होगी तो उस समय में दावा आपत्ति से लिया जाएगा। दावा आपत्ति के दौरान जो सुनवाई होगी उस समय सब सही कर दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि प्रपत्र 20 में सुनवाई करके जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर किया जाएगा। जमीन सर्वे में बड़ी चूक। इतना ही नहीं, बिहार जमीन सर्वे में जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा को जाति में भूमिहार की जगह पर यादव बना दिया गया है। इसके साथ ही कई तरह की गड़बड़ियां की गई है। जमीन सर्वे में हुई गड़बड़ियों को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने सीएम को पत्र लिखकर इसकी शिकायत भी की है। शिकायत के बाद सीएम सचिवालय हरकत में आया और राजस्व और भूमि सुधार विभाग को इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा घोसी प्रखंड क्षेत्र के कोरा गांव के रहने वाले हैं। डॉक्टर जगदीश शर्मा घोसी से 6 बार विधायक और जहानाबाद से 1 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पत्नी शांति शर्मा और पुत्र राहुल कुमार भी घोसी से ही विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक दिग्गज के साथ भी जमीन सर्वे में बड़ी गलती की गई है। सर्वे के अभिलेख में रैयत जगदीश शर्मा पिता स्वर्गीय कमाता शर्मा की जाति ग्वाला दर्शा दिया गया है, जबकि पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं। पूर्व सांसद ने सीएम को लिखा पत्र। सर्वे के अभिलेख में जिले के नामचीन राजनीतिक हस्ती की गलती चर्चा का विषय बनी हुई है। इधर पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने सीएम को पत्र लिखकर जमीन सर्वे में कई खामियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि सर्वे के प्रथम चरण में अमीन ग्राम में जाकर एक एक परिवार के साथ मिलकर उनके जमीन पर जाकर प्लॉट खाता की पहचान कर जमीन मालिक का नाम उसके समक्ष दर्ज करता तो गड़बड़ी की संभावना नहीं होती। उन्होंने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड में नरमा, किशनपुर, बिशुनपुर सहित कई गांवों में जमीन बकाश्त बताकर उसे रैयतों से छीनने की कोशिश चल रही है। जमीन सर्वे को लेकर कई सुझाव भी दिए। पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने पत्र में जमीन सर्वे को लेकर कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन रैयतों के पास बकाश्त एवं मालिक जमीन का कागज है उसे उस रैयत के नाम से कर अविलंब रसीद काटने का आदेश दिया जाए। यानी कुल मिलाकर नीतीश सरकार की ये जमीन सर्वेक्षण का फैसला विवादों में तो रहा ही है, लेकिन अब देखना होगा कि सीएम नीतीश के खास के मैदान में उतरने से क्या कुछ बदलेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।